शेयर मार्केट में एज एन इन्वेस्टर लॉस करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप कोई भी ट्रेंडिंग सेक्टर जो चल रहा है उसमें बिना रिसर्च किए पैसा इन्वेस्ट कर लो इन द एक्सपेक्टेशन की ट्रेंड चल रहा है, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे और पैसा कमा लेंगे। As a trader, you can make money by chasing the trend. As an investor, it's usually the reverse way. And I'm talking from the long-term investor's point of view. और इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने हॉट स्टॉक्स में पैसा लगाया एज एन इन्वेस्टर, ये सारे लोगों ने पैसा गवाया अपना। अब देख लीजिए, जिन्होंने फार्मा में 2020 में कोविड के टाइम पे पैसा लगाया, उनके पोर्टफोलियो की क्या हालत हो रही है। कोविड के बाद में जो एक रैली आई थी टेक स्टॉक्स में, जैसे जूम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड सारे आईटी स्टॉक्स थे, तो उसके वजह से जिन जिन लोगों ने नैस्डैक के ETF में पैसा लगाया था इन 2021, उनके पोर्टफोलियो की हालत आप देख लीजिए। 2021 में जिन्होंने केमिकल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स में पैसा लगाया था, इस बार दी बूमिंग सेक्टर्स, उनके पोर्टफोलियो की आज आप हालत देख लीजिए। लेटेस्ट मेटल रैली जो आई थी रशिया वॉर के पहले की 2022 में, जिन्होंने उसमें पैसा लगाया, उनके पोर्टफोलियो की आप हालत देख लीजिए आप। और ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स हॉट स्टॉक्स को चेज कर रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेटल बढ़े जा रहा है तो कंटिन्यूस जिंदगी भर मेटल बढ़ता रहेगा, तो लोग पागलों के जैसा सेल को उठा रहे थे, टाटा स्टील को उठा रहे थे। कोविड के टाइम पे लोग पागलों के जैसा वैल्यूएशन को देखे बिना ही जूम के स्टॉक्स को बाय कर रहे थे, नेटफ्लिक्स के स्टॉक को बाय कर रहे थे। इंडिया में काफ़ी सारी आईटी कंपनीज स्क्रीमिंग वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी, 90p 100p के आसपास कंपनीज ट्रेड कर रही थी, आईटी कंपनीज। केमिकल स्टॉक्स, चलो आईटी कंपनी का तो हम समझ सकते एक बार कि उनका हाई ग्रोथ सेक्टर में है। स्पेशलिटी केमिकल्स, आई हैव सीन स्पेशलिटी केमिकल्स ट्रेडिंग एट 80p इन 2021। इट डजंट मेक एनी सेंस। जहाँ पे जो कंपनी का शेयर 10 साल के हिस्टोरिकल एवरेज पी का जो 2025 के रेंज में ट्रेड करता है, वो 80p पे ट्रेड कर रहा था। एंड पीपल वर ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज जस्ट बिकॉज कोई शेयर 500 का होकर 3000 हो गया था एक साल के अंदर। लोगों को लग रहा था कि 3000 का और 10,000 हो जाएगा, और आज वही स्टॉक 3000 के 1500 में मिल रहा है आपको। लेट मी टेल यू अ काइंड ऑफ सीक्रेट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, और यूजुअली मैंने जहाँ पे ज़्यादा पैसा बनाया स्टॉक मार्केट में, वो मैंने अंडरवैल्यूड क्वालिटी बिजनेसेस में और बिटन डाउन वैल्यूएशंस पे मैंने इन्वेस्ट करके पैसा बनाया। टाटा एलेक्सी की लोग बात करते हैं, 2019 में कोई उसको छूने तैयार नहीं था। दैट स्टॉक यूज्ड टू ट्रेड एट समथिंग 600 रुपीज, 12-15 के पी के आसपास ट्रेड करता था। नोबडी वांटेड टू टच टाटा एलेक्सी। द रीजन, ऑटोमोबाइल सेगमेंट जो था दैट वाज इन अ काइंड ऑफ स्लो डाउन, एंड सिंस टाटा एलेक्सी का मेजर कस्टमर्स है, ऑटो मेकर्स है, तो नोबडी वांटेड टू टच टाटा एलेक्सी। वही स्टॉक आज 3 साल के बाद में 600 का 10,000 रुपये हो गया है। यू सी दैट्स व्हाई वी मेक मनी। 600 का स्टॉक 10,000 रुपये हो गया। आज लोग 10,000 में लेने के लिए पागल हो रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, द सेम स्टॉक, द पीपल who invest today at 10,000 expecting कि अगले साल वो 20,000 हो जाएगा, are going to end up making losses, because as of now
Tata Elxsi looks very cheap, very expensive to me. Not cheap, but expensive. Valuation is screaming now. Nobody wanted to touch the kinds of like ONGC, ITC with 10-foot pole when I bought them. And investing gets very much complicated when you chase hot stocks. क्योंकि जब तक एक स्टॉक मार्केट में आ जाता है, हॉट स्टॉक में आ जाता है, तब तक पूरे मार्केट को खबर पता चल जाती है कि ये स्टॉक जो है वो हॉट स्टॉक हो चुका है. एवरीबडी नोज. उसमें नई बात क्या है, तुमने क्या ढूंढा, तुम्हारा रिसर्च क्या है. और जब सबको मालूम पड़ जाता है तब सारे स्टॉक्स की वैल्यूएशन बढ़ जाती है. आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहीं पे नहीं मिलता. सो व्हेन देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, you usually end up making losses. And I agree, these uninteresting ideas test your patience like it did with me in Tata Elxsi, ONGC, ITC. 2-3 साल तक ये स्टॉक्स ने पेशेंस टेस्ट किया एंड आफ्टर 2 years or 3 years the stocks have made money. अब सवाल ये आता है, लोग पूछेंगे कि व्हाट आर दी बिटन डाउन सेक्टर्स विच यू थिंक आर गोइंग टू मेक मनी. तो सबसे पहला सेक्टर जो है मेरे दिमाग में अभी वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर. 2019 में 2020 में ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी बिटन हुआ एंड 2021 में मैंने ओपनली टेलीग्राम पे भी बोला था लोगों को कि 2022 इज़ द ईयर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड यू सी हाउ ऑटोस आर ruling the market. Entire auto segment is going up and I think it will still go up despite the recent rally. Another segment which I look is the PSUs and PSBs, public sector banks. Right now nobody wants to touch the public sector banks despite they are trading at extreme undervaluations. मुझे कोई आप 2 बैंक बता दो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और जो प्राइस टू बुक 2 या 3 के ऊपर ट्रेड कर रही हो. ऑलमोस्ट एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट टू इट्स बुक वैल्यू. इट्स ट्रेडिंग एट चीपर P ratio compared to its most of the historical P averages. And in past 2 years the profitability has increased, the NPA has decreased, but still nobody wants to buy them because PSU है, लोग डरते हैं PSU में पैसा बनाने से. And they do have some kind of valid reasons. ऐसा नहीं है कि PSU हर बार अच्छा पैसा बना के देते. There is a kind of trauma for people losing money by investing in PSUs in 2013 to 2020. But right now I think it is highly untouched sector right now, PSU as well as most of the private sector banks. Another sector which I am interested now, I am not bullish, I am interested right now is the IT sector. So IT sector looks good to me in accumulating a lot of quality shares at decent valuations. When I say I'm interested, it means कि मैं अगले 1 साल तक ये IT सेक्टर में accumulate करूँगा. I don't expect a bull run in IT सेक्टर. अगर bull run आ जाता है तो that is सोने पे सुहागा. But I expect 1 year थोड़ा consolidation होगा IT space में because of all the recessionary fears in USA and European market. I think IT sector will consolidate for a time. And जो भी IT सेक्टर में प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे स्टॉक्स, वो धीरे धीरे अभी करेक्ट होके अपने फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. आई सी अ लॉट ऑफ मिड कैप IT कंपनीज नाउ ट्रेडिंग एट 12P और 15P के आसपास. एंड रिसेंटली आई एम बाइंग लॉट ऑफ IT companies at decent valuations. So it will definitely test our patience as well as our holding capacity.
and maybe 2023, 2024 again IT sector would be hot segment, hot stocks. और जब ये IT स्टॉक हॉट स्टॉक बनेंगे उस समय पे, at that time we would be in decent profits. So कहने की बात यह है कि mostly which I have seen as a long term investor, you do your homework well. It's not necessary कि आप untouched sector में ही पैसा लगाओ, but make sure you are not going after the hot stocks only every time. So people make this mistake कि जो sector भागता है उसी के पीछे भागते रहते हैं without researching. Mostly cyclical stocks में लोग पैसा काफी घुमाते हैं. And markets don't go up forever, markets don't go down forever. That's the nature of market. जब स्टॉक्स नीचे आते हैं लोग सोचते हैं कि और नीचे जाएगा, टूट के एकदम जीरो हो जाएगा स्टॉक, and people don't buy when quality stocks are available at decent valuation. And when the stocks are rising, everybody is going mad to buy this shares. So don't get mad when stocks are rising, and chasing what's hot and fads is always injurious to your health as well as wealth. Take care.